फरमाते हैं उलमाए करम, आखिरी अशरा 10 रातें हो गई ना, 10 रातों में चंद एक काम कर लो, चंद एक जो मैंने बता दिया कि गुनाहों से बचना है, फजूल काम से बचना है। इसके बाद आखिरी 10 रातों में इसका एहतमाम कर लो, मगरिब के बाद इशा के बाद 2 रकात सलात तौबा पढ़ लो। 10 रातों में हर रात अगर पढ़ लेंगे तो कोई ना कोई तो है ना भई, कोई ना कोई तो रात इसमें शब कदर तो है। तो 2 रकात आपने सलात तौबा पढ़ ली तो ये ऐसा हुआ गोया कि 1000 महीनों तक आपने 2 रकातें पढ़ ली। और हस्बे तौफीक सदका 10 रुपये दे दें तो कितने होंगे? 100 रुपये होंगे। तो घर में अगर आप कोई चीज़ रखें, मशीन में लाकर डालना मुश्किल हो जाता है, मदरसे में मुश्किल हो जाता है, घर में एक शापर एक थैला बना दें, घर वाले सबको पहले से अभी से जो है 10-10 रुपये के जो है दे दें, बच्चों को भी दे दें ताकि जो है उनकी आदत बन जाए। और एक थैला बना दें रोज़ाना, ये नहीं कि एक ही दिन में डाल दिए ना, रोज़ाना मगरिब के बाद इशा के बाद हर बंदा अपना अपना 10-10 रुपये उसमें डाल दे। तो कोई एक तो शब कदर है ना, कोई एक तो शब कदर है। तो गोया कि 1000 महीने तक ये 10 रुपये मैंने अपने हिसाब से बताया है, फ़कीरों के हिसाब से। और आप जितने अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमाए, 50 की तौफीक दे, 100 की तौफीक दे, 1000 की तौफीक दे, जितनी तौफीक हो, लेकिन हो इतना है कि रोज़ाना कर सके। ऐसा नहीं कि आज 1000 डालकर कल भी खामोश हो जाए ना, ऐसा नहीं। हर आदमी जो है वो 10-10, 20-20 रुपये उसमें डाल ले। अगर ये शब कदर यकीनन इसमें से कोई एक तो है तो 1000 महीनों तो गोया कि आपने इतना रोज़ाना सदका कर लिया। और इस्तिग़फ़ार की एक तस्बीह, गुनाहों में डूबे हुए हैं ना हम लोग, इस्तिग़फ़ार की एक तस्बीह, दुरूद शरीफ की एक तस्बीह, ला इलाहा इल्लल्लाह की, और रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैंने रमज़ान के शुरू में जो है आपको पढ़ कर सुना दी थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया था रमज़ान में 4 काम ज़्यादा करो, इस्तिग़फ़ार बहुत ज़्यादा करो, इस्तिग़फ़ार, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो है ये कसरत से पढ़ा करें। जन्नत की मांग ज़्यादा हो, जहन्नम से जो है वो छुटकारे की दुआ ज़्यादा हो। तो अगर तस्बीहात में से ला इलाहा इल्लल्लाह की एक तस्बीह, इस्तिग़फ़ार की एक तस्बीह, दुरूद शरीफ की एक तस्बीह पढ़ ली और साथ जो है 5 मिनट दुआ मांगी अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने मुल्क के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, तमाम के तमाम कायनात के लिए, मखलूक़ात के लिए। या अल्लाह काफिरों को भी हिदायत दे दे, या अल्लाह फ़लाँ को भी हिदायत दे दे, फिर अल्लाह फ़लाँ को भी हिदायत दे दे, ये मांग ले और बस इससे शब कदर जो है हासिल हो जाएगा। और शब कदर हासिल करने का सबसे बेहतरीन चीज़, सबसे बेहतरीन तरीका है एतिकाफ़। एतिकाफ़ क्या है? अल्लाह के दरबार में आकर बैठ गए, या अल्लाह मैं यहाँ से उठना ही नहीं है जब तक आप मुझसे बख्शेंगे नहीं। रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक हयात रहे, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है, आखिरी अशरे का एतिकाफ़ कभी नहीं छोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे का एतिकाफ़ फरमाया करते थे। और आपने फरमाया ये एतिकाफ़ इसलिए कि शब कदर के लिए, शब कदर के हुसूल के लिए। मोतकिफ़ मस्जिद में अंदर आ गया, अब जो है अगर खुदा न खास्ता उसने कोई गलत काम कर दिया, गुनाह का काम, तो वो तो है गुनाह का काम। बकिया अगर वो मस्जिद में ऐसे ही चुप बैठा हुआ है कोई जिक्र अज़कार नहीं कर रहा, तो भी इबादत में लिखा जाता है। एतिकाफ़ वाला आदमी अपने एतिकाफ़ वाले जगह पर मोतकफ़ में सोया हुआ है, बैठा हुआ है, तो भी वो इबादत शुमार होती है। और इसके बाद अगर वो जिक्र कर रहा है, तस्बीहात पढ़ रहा है, इस्तिग़फ़ार है, दुरूद शरीफ है, दुआ है, नमाज है, तिलावत है, ये इजाफ़ा है, ये इजाफ़ा है। तो शब कदर पाने का आसान सा और बेहतरीन नुस्खा एक ये है कि आखिरी अशरे का एतिकाफ़ किया जाए।